स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारियों के संघर्षों व बलिदान के कारण आज हमारा भारत देश स्वतंत्र व गणतंत्र है। सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के लिए जाना जाता है, आज भी जब हम उन्हें याद करते हैं तो जुबान से यही निकलता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जो अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांध के मैदान में उतरी थी। आज की महिलाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। स्वतंत्र भारत ने पहली उपलब्धि तब हासिल करी जब 26 जनवरी सन 1950 को भारत देश का अपना संविधान लागू हुआ और अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 भी समाप्त कर दिया गया। किसी ने सही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी डर गए होते तो क्या आज हमारा भारत देश स्वतंत्र होता? इसीलिए कहते हैं कि कभी कोशिश करनी चाहिए, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो यह एक ऐसा भारत है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सामाजिक सुविचारों के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और वैश्विक स्तर पर अपना नाम कमा रहा है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सन 1975 ईस्वी में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और आज मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशनों में सफलता प्राप्त कर रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन चुका है। भारत देश में गरीबों के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही हैं जिससे मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। आजादी के समय भारत देश की साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 12% थी और आज भारत की साक्षरता दर 77% से भी ऊपर जा चुकी है। IITs, एम्स, NITs, IIM जैसे संस्थान वैश्विक स्तर पर भारत देश का मान बढ़ा रहे हैं। भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में भी अद्भुत प्रगति की है, चाहे वो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो। निर्यात के मामले में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और भी सीमेंट, तेल के मामले में भारत विश्व में अधिक निर्यात कर रहा है। भारत की सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है, ताकतवर और सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत के संविधान को जाता है, जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का मूल आधार है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इन अधिकारों के कारण समाज में, इन अधिकारों में सामाजिक भेदभाव को खत्म कर दिया है, जैसे भाषा का भेदभाव, लिंग भेदभाव और भी कई भेदभाव। आज का भारत इसी नई सोच का परिणाम है। भारत देश में आज का भारत इसी नई सोच का परिणाम है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान आधुनिक भारत की पहचान है। हालांकि आधुनिक भारत ने प्रगति की है, परंतु चुनौतियां आज भी हमारे समक्ष हैं, जैसे पर्यावरण संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षिता। भ्रष्टाचार से बचने के लिए हमें पारदर्शिता और ईमानदारी को अपनी आदतों का हिस्सा बनाना होगा। बेरोजगारी से बचने के लिए हमें अधिक शिक्षा ग्रहण करनी होगी और इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत भारत सरकार युवाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। पर्यावरण संकट हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक है, यह बात हमें ज्ञात है। इससे बचने के लिए सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाएं चल रही हैं, ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संकट को बचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करे। आज का भारत एक ऐसा भारत देश है जो हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज के स्वतंत्रता दिवस पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा
भारत देश को विश्व का सबसे सुदृढ़ व विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद गरम न होगी, बची हो जो एक बूंद गरम न होगी, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।